घर की जमीन सब बेच दिया है। अब मैं गांव में नहीं रहूंगा। मैं तो अब शहर जाकर नौकरी करूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। गांव में तो कुछ नहीं रखा। अगर तुम भी चलना चाहते हो तो साथ चलो। अरे नहीं रवि भैया, हमारे लिए तो हमारा गांव ही सब कुछ है। हम अपना गांव छोड़कर कभी शहर नहीं जाएंगे। और रवि भैया, मैं आपको भी सलाह देता हूँ कि आप भी शहर मत जाओ। शहर में कुछ नहीं रखा। हमारा गांव ही हमारे लिए सब कुछ है। शहर की दुनिया बस दिखावे की है, वहाँ पछताने के सिवा और कुछ नहीं रवि भैया। ठीक है रवि भैया, जैसा आपकी मर्जी। हम तो चले शहर पैसा कमाने। इतना कहकर रवि शहर चला जाता है और हरिया उसे देखता रह जाता है। फिर हरी भी अपने घर की ओर चल देता है। उधर रवि शहर चला जाता है और रवि के शहर जाने के बाद हरी अपने काम में लग जाता है। वो अपने खेतों में काम करना शुरू कर देता है। हरी दिन रात धूप और बारिश में खूब मेहनत से काम करता है। खेत का काम निपटाने के बाद हरी अपने घर की ओर चल देता है। अरे हरी, आप आ गए खेत से। कैसा रहा आज आपका दिन? आज तो बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। इस बार भगवान की कृपा से अच्छी फसल होगी। और हाँ, आपका दोस्त रवि शहर चला गया क्या? हाँ नीलम, मैं खेत से आ गया। हाँ, बारिश तो आज बहुत अच्छी हुई है और लगता है इस बार फसल भी बहुत अच्छी ही होगी, क्योंकि मेहनत भी पहले से बहुत ज़्यादा की है नीलम। हाँ, तुम रवि के बारे में पूछ रही थी। रवि को मैंने रोकने की बहुत कोशिश की नीलम, लेकिन उसके सर पर तो बस शहर जाने की धुन सवार थी। अरे हरी, शहर तो बस नाम के और दिखावे के होते हैं। हमारे लिए तो हमारा गांव सबसे अच्छा है। हमें तो ये शहर की दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने ठीक कहा नीलम, मैंने भी रवि को यही समझाया था, लेकिन उसके सर पे तो बस पैसे कमाने की धुन थी, सो चला गया। जी कहिए सेठ जी, आपने मुझे अचानक यहाँ किस काम से बुलाया है, बताइए। अरे देखो भाई रवि, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बात यह है कि अब काम के हालात पहले जैसे नहीं हैं, तो मुझे अब तुम्हें नौकरी से हटाना पड़ेगा। तुम कहीं दूसरी जगह काम देख लो रवि। अरे सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाकर काम करूँगा? मैं तो शहर आया था अपने गांव की ज़मीन और जंगल की ज़मीन बेचकर। सोचा था कुछ पैसे कमाऊंगा। ऐसा मत कीजिए। अरे देखो भाई रवि, मैंने तुम्हारे काम का ठेका नहीं लिया है और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम अपने गांव से क्या बेच कर आए हो। मैंने तुम्हें जो बताना था सो बता दिया। उधर हरी की मेहनत रंग लाती है और फसल पककर तैयार हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है! इस बार तो पिछली दफा से भी अच्छी फसल हुई है, एकदम शानदार। अब इसे जाकर शहर बेच आऊंगा। उधर हरी अपने गन्ने की फसल को लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है और यही सोचता है कि अब इसे बेचकर खूब अच्छे पैसे मिल जाएंगे। सेठ जी, मैंने गन्ने की फसल फैक्ट्री में उतार दी है, आप देख लें। अरे नहीं भाई हरी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। ये लो अपने पैसे। शहर से गांव वापस आकर रवि सबसे पहले हरी के पास जाता है मिलने के लिए। हरी भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। शहर बस दिखावे की जगह है। मैंने अपनी जंगल की जमीन और घर की जमीन दोनों बेच दी और अब मैं पछता रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं रवि भैया, तुम शहर से फिर वापस अपने गांव आ गए हो। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे रवि भैया, और फिर से तुम्हारे पास अपनी जमीन और अपना घर होगा। और इस तरह रवि को पता चला कि अपना गांव अपना